एक राजस्थान की खबर आ रही है। राजस्थान के बीकानेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक धार्मिक स्थल के बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है। बाबा पर 4 बालिग और 1 नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्चों ने पुलिस को वीडियो और फोटो के रूप में ठोस सबूत दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं और लोग तो इस अपराध में शामिल नहीं। बाबा की इस करतूत का खुलासा होने के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। स्थानीय लोग आरोपी को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच भी कर रही है। तो आप जैसे कि तस्वीरें देख रहे हैं, उस फर्जी बाबा की अलग अलग रूप में आपको ये बाबा दिखाई दे रहा है। कभी राजस्थानी रूप में दिखाई दे रहा है, तो कभी वो एक तांत्रिक के तौर पर दिखाई दे रहा है, और कभी कभी वो अर्धनारीश्वर के तौर पर भी आपको दिखाई दे रहा है। मनु शर्मा, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलेंगे। मनु जी, कह सकते हैं कि साधु के वेश में ये शैतान है, लेकिन क्या इस शैतान के बारे में कुछ और भी पता चला है? क्योंकि ये चर्चा की जा रही है कि जो नाम अब तक सामने आए हैं, कुछ और भी लोग हैं पीड़ितों में, वो भी निकल कर आ सकते हैं, और इस पूरे खेल में कुछ और भी लोग हैं जो इस बाबा की मदद करते थे। बिल्कुल मनोज, पड़ताल इसी बात की हो रही है कि इस बाबा ने कहीं और बच्चों के साथ में तो इस तरह की वारदातें नहीं करी है। इस बात को लेकर के पुलिस का सारा रिकॉर्ड खंगाल रही है। मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद भी ये बाबा, उस समय भी पुलिस ने इसको डिटेन किया था, पूछताछ हुई थी, लेकिन ये छूट गया था। लेकिन इस बार जो है छूटने का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इसके बाकायदा वीडियोज बना करके पुलिस के सामने पेश कर रखा है। इसके बाद में बाबा को जेसी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप धर्म और आस्था के नाम पर किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को वहां तक बुलाते थे, उनसे तंत्र मंत्र जो है उनसे करवाए जाते थे और बच्चों को देते बाबा। तो बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद में जेसी भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पुलिस अब इसके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। यानी बाबा जो है पिछले कितने सालों से, यहाँ से 4-5 साल तो यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी रहा हुआ है। वहां पर भी इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कहीं दूसरे जगह रह करके भी इसने इस तरह की वारदातों को अंजाम नहीं दिया है। जी मनु जी, ये जो बाबा है, क्या ये, क्योंकि हम बाबा के साथ साथ मंदिर की तस्वीरें भी देख रहे हैं, बाबा क्या उसी मंदिर में रहता था, या फिर बाबा कहीं ना कहीं विचरण करता रहता था, अलग अलग इलाकों में जाता था, उसके कई और भी स्थान हैं? देखिए, ललित प्रजापत इसका नाम बताया गया है, लेकिन इससे पहले ये कहीं बाबा के रूप में नहीं था। ये पहले ललित प्रजापत एक ग्रामीण इलाके के अंदर रहने वाला था। शहर के जो बाहर जो जय नारायण व्यास कॉलोनी है, इसी के अंदर एक नागनेची नाम से जो देवता है, उसने मंदिर बनवाया एक धर्म का नाम लेकर के, और वहां से लोगों को बुलाने लगा, तंत्र मंत्र करने लगा। तो बाबा जो है धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर एक तरीके के साथ में इस तरह की हरकतें कर रहा था। ये जो 5 लोगों की जो शिकायतें आई हैं, उसके आधार पर तो साफ निकल करके आया कुकर्म की कोशिश उन्होंने करी है। तो ये सारे जो हालात हैं वो सामने निकल करके आ गए थे। अब केवल पुलिस इस बात के है कि और भी लोग अगर पीड़ित हैं इसमें, तो वो लोग भी सामने निकल करके आए, बाबा के खिलाफ में ठोस सबूत जो है वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि वीडियोस तो सामने आ चुके हैं, लोग पीड़ित और सामने आता है, तो सारी वारदातें और खुल करके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनु जी का, जो विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। यानी कि जो आस्था है और धर्म के नाम की जो आस्था, वो इतनी अंधी भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक बार बाबाओं को परख लिया जाए कि वो वाकई बाबा है या फिर बाबा के वेश में, साधु के वेश में शैतान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सलमान खान से जुड़ी खबर की। लॉरेंस गैंग से लगातार